जानता ईश्वर है या नहीं है, पर पृथ्वी में अगर कोई और ईश्वर के रूप में है तो आपके माता पिता है आपके लिए। बिस्तर में लेटा हुआ असहाय पिता भी आपके लिए, सच कहता हूं, ईश्वर तुल्य है, ईश्वर तुल्य है। कभी उसकी भावनाएं आपके प्रति क्या है इसे जानने की कोशिश करना, वो प्रकट नहीं करेगा। मैं सच कहता हूं, हमारी संस्कृति में प्रकट नहीं करते कभी। मेरे पिताजी ने मम्मी से आज तक नहीं कहा होगा कि मुझे याद आ रही है, उसे बोलो कि घर आ जाए। जैसे ही हार्मोनल चेंज शुरू होते हैं ना, वैसे ही सबसे पहले सबसे बड़ा आपका जो प्रतिरोधी और प्रबल दुश्मन नजर आता है वो पिता नजर आता है, क्योंकि उसकी प्रेम की अभिव्यक्ति भी बड़े ही तानाशाह की तरह होती है। पिता आपसे अगर आई लव यू भी कहना चाहेगा, हालांकि हमारी परिपाटी में कोई पिता अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहता, वो अर्बन कल्चर होगा कि होगा, उनके हाथों पैरों में तो बस जूतियां ही होती हैं, उसी से बोलता है। जूतियां नहीं लगी तो मतलब प्रेम है, जूतियां लगी तो बस ठीक है। अब समझ में आता है पिता का ध्वंस भरा अनुशासन क्या होता है, वो हमारी संस्कृति में ही देखने को आता है। और मैं सच कहता हूं, उस संस्कृति की नित वंदना करता हूं मित्रों। सच, पिता तो, मैं ये नहीं कहता कि ये पिता बुरे हैं, ये पिता बुरे हैं, मैंने ये नहीं कहा, बट सच में यार वो कुछ और सत्ताएं हैं, वो कुछ और सत्ताएं हैं। तो जैसे ही ये उस संस्कृति से बढ़कर निकलता है, पिता इसका सबसे बड़ा, इसके पग पग में खड़ा हुआ रोड़ा नजर आता है, तो ये विरोध करना शुरू करता। तो अपने पिता का, मम्मी पापा कुछ नहीं जानते, मम्मी पापा हर जगह फालतू के सब काम करते रहते हैं, मम्मी पापा ये कर देते, मम्मी पापा वो कर, आपको समझ कुछ नहीं है किसी चीज की, पर ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ समझ लिया है। टॉपिक पर आने जा रहे हैं, ध्यान रखना। और उस समझ के दृष्टि से आपने एक परसेप्शन बना लिया होता है कि ऐसा ऐसा करके पापा है। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से उम्र आगे बढ़ती है, आप भी पापा बनते, चुन्नू मुन्नू पिंटू डब्लू 2 4 6 बच्चों के आप पापा बन जाते हैं। जब 2 4 6 बच्चे आपके भी आ जाते तब आपको समझ में आ जाता है पिता कितने समझदार थे। और तब लगता है कि सच में अगर कोई दुनिया में मेरा आइडियल हीरो हो सकता तो मेरे पिता ही हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि समय रहते ये बात समझ में आ जाती, पर कुछ बेलगाम घोड़े और गधों को यह बात जीवन भर नहीं समझ में आती। वो तब तक नहीं समझ में आती जब तक पिता इस दुनिया में रहते हैं। जिस दिन वो रुखसत कर जाते हैं, इस दुनिया से विदा ले जाते हैं, उस दिन समझ में आता कि अरे बाप रे बाप, मैंने क्या खो दिया। इसीलिए मित्रों, जब तक हूं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपका बड़ा भाई होने के नाते, जब तक ये दो असीम सत्ताएं आपके पास हैं, पिता और माता, बेहद इनसे प्यार करना, बेहद इनकी इज्जत करना। किसी बात पर अगर इनकी बात पर असहमति भी हो ना, तो असहमति के शब्दों को मुस्कुराहट से बयां करना, विरोध में कभी बयां मत करना, कभी बयां मत करना मित्रों। सच कहते हैं, मैं नहीं जानता ईश्वर है या नहीं है, पर पृथ्वी में अगर कोई और ईश्वर के रूप में है तो वो आपके माता पिता है आपके लिए। बिस्तर में लेटा हुआ असहाय पिता भी आपके लिए, सच कहता हूं, ईश्वर तुल्य है, ईश्वर तुल्य है। कभी उसकी भावनाएं आपके प्रति क्या है इसे जानने की कोशिश करना, वो प्रकट नहीं करेगा। मैं सच कहता हूं, हमारी संस्कृति में प्रकट नहीं करते कभी। मेरे पिताजी ने मम्मी से आज तक नहीं कहा होगा कि मुझे याद आ रही है, उसे बोलो कि घर आ जाए। बस उससे पूछते रहते, उनसे पूछते रहते, तब तो मम्मी नहीं रही, कि अपने बेटे, तुम्हारा बेटा कुछ तुमको फोन नहीं किया क्या, घर और नहीं आने वाला है क्या, तुम बुलाई नहीं, तुमको अपने बेटे की याद नहीं आ रही क्या। तो मम्मी मुस्कुराती थी और फिर फोन करती थी कि पापा ये बोल रहे थे कि अपने बेटे से बोलना कि उसको घर और नहीं आना क्या, तुमको याद भी नहीं आ रही। पर वो कभी नहीं बोले कि मुझे याद आ रही है मित्रों। खैर, क्या बोलूं उनके लिए।